ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपतेर्दयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं यानि नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में हमने अभी तक 31 जो है दोहा पढ़ लिए थे। इसके आगे का जो है हम आज की कक्षा में करेंगे। तो 31वां जो दोहा था वह था हमारा कि 31वें दोहा में कहते हैं कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत बेगी चली प्रभुआन भुज भुज खलबल दल जीत। यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं कि हे करुणा निधान, माँ जानकी का जो एक एक पल है वो एक एक युग के समान बीतता है। बड़ा कष्ट है और आसानी से उनका जीवन नहीं हो पा रहा है, उनको तकलीफ होती है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत करके माँ सीता को ले आइए। यहाँ तक ये हो गया था। अब आगे पढ़ते हैं। जो आगे है आज की कथा में है। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझे विपत्ति की ताहि। अब क्या कहते हैं आगे, क्या होता है कि सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नयना। कहते सुनि सीता सुख प्रभु सुख ऐना। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना माने सीता जी का दुख सुन करके सुख के धाम, अयन अयन माने है धाम। अयन का एक अर्थ होता है पथ, एक अर्थ होता है अयन का पथ और एक अर्थ है यहाँ पे धाम। तो सुख अयना अर्थात सुख के धाम, और अयन का एक अर्थ होता है पथ। जैसे हम कहते हैं ना रामायण, अयन राम धन अयन हो जाता है रामायण। तो राम का जो पथ है वह रामायण है। इसके अनुसार अगर अर्थ लगाएं तो राम का जो धाम है वही रामायण है अयन से। तो सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना माने सुख के धाम प्रभु श्री राम ने जब सीता के दुख को सुना तो भरी आए जल राजीव नैना। प्रभु के जो नेत्र हैं वो राजीव हैं। राजीव, राजीव का अर्थ है कमल। तो राजीव नयना माने कमल नेत्रों में आंसू आ गए। क्यों? सीता माँ का कष्ट देख करके, तकलीफ देख करके, क्योंकि ये सब तकलीफों का वर्णन श्री हनुमान जी ने किया। तो सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझहि विपत्ति की ताहि। अब क्या, बचन काय मन मम गति जाहि माने मन वचन
और काय, काय माने शरीर, तो मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, माने जिसे मेरी ही गति है, माने जिसको मेरा ही आश्रय है। गति का मतलब यहाँ पे है आश्रय से, माने जिसके मन का आश्रय, जिसके वचन का आश्रय, जिसके शरीर का आश्रय सिर्फ मेरा ही है। सपने बूझे विपत्ति की ताही, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? यहाँ पे ये है, माने जो मेरा प्रिय है, जो मेरे सहारे है, उसको कभी संकट नहीं हो सकता, उसको कष्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी को कष्ट है तो तकलीफ तो होगी भगवान को, इसीलिए जल आंखों में आंसू आ गए। तो वचन माने प्रभु श्री राम के आंखों में आंसू आ गए और वो बोलते हैं कि मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति यानी मेरा ही आश्रय हो, क्या उसे स्वप्न में भी दुख विपत्ति हो सकती है? विपत्ति हो सकती है, ये प्रश्न है यहाँ पे। तो ये पूरा होता है, माने भगवान का जिनको आश्रय हो, मन वचन और शरीर का जो आश्रय हो, भगवान हो, उनको कभी सपने में भी कोई विपत्ति हो सकती है क्या? ऐसा है। तो सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भर आए जल राजीव नयना, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझे विपत्ति की ताहि। आगे है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत यान भी जान की। अब क्या कहते, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब ये प्रश्न पूछा हनुमान जी ने कि जो मेरे ही सहारे हो, मन वचन और शरीर से जो मेरे ही भरोसे हो, जिसको मेरा ही आश्रय हो, मेरा ही सहारा हो, क्या उसको कभी कोई विपत्ति हो सकती है? तो हनुमान जी बोलते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हे प्रभु विपत्ति तो तभी हो सकती है जब तब सुमिरन भजन न होई, जब आपका भजन स्मरण ना हो। माने प्रभु का भजन अगर स्मरण हो तो विपत्ति नहीं होगी, और प्रभु का अगर भजन स्मरण ना हो तो विपत्ति होगी, यहाँ हनुमान जी कहते हैं। तो कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की। अब कहते हैं, हे प्रभु राक्षस, जातु धान माने राक्षस, राक्षसों की बात ही कितनी है, केतिक बात माने कितनी बात है, हे प्रभु कितनी बात है, जातु धान यानी राक्षसों की कितनी बात है, रिपुहि जीत आनबी जानकी, आप शत्रुओं को जीतकर जानकी को ले आवेंगे। रिपुहि जीत, रिपुहि माने जो शत्रु है, रिपु यहाँ पे शत्रु, रिपुहि जीत शत्रुओं को जीत करके, आनबी, आनबी माने ले आएंगे, किसको? जानकी, आनबी जानकी, जानकी माता को ले आएंगे। इसलिए विपत्ति, पहले तो विपत्ति का प्रश्न पूछा कि जो जिसको मेरा आश्रय हो, क्या उसको स्वप्न में भी कभी विपत्ति हो सकती है? तब वो कहते हैं कि हे प्रभु राक्षसों की तो बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीत करके माँ जानकी को ले आएंगे। और विपत्ति की बात कही कि हे प्रभु जो आपके सुमिरन को भुला दे, जो आपका भजन ना करे, उसी को विपत्ति हो सकती है, अन्यथा जो आपके चरणों में हो, जो आपका सुमिरन करता हो, स्मरण करता हो, उसको किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं हो सकती। तो कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कैतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आनबी जान की, रिपुहि जीत आनबी जान की। सुन कपितो ही समान उपकारी, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अब क्या कहते हैं कि सुन कपितो ही समान उपकारी। अब ये हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, भगवान कहते हैं कि सुन कपि, हे हनुमान जी सुनो, तो ही समान उपकारी, तेरे समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनधारी, ना तो कोई देवता है, माने जितना उपकार आपने मेरे ऊपर किया। हनुमान जी से कहते हैं प्रभु श्री राम कि जितना उपकार तुमने मेरे ऊपर किया है, इतना उपकार करने वाला ना तो कोई मनुष्य है, ना कोई देवता है, ना ही कोई मुनि है, और ना ही कोई तनुधारी, माने कोई शरीरधारी कोई भी ऐसा नहीं है जिसने तुम्हारे जितना मेरा सहयोग किया हो। कहना क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं? तो प्रभु श्री राम जो हैं वो हनुमान जी महाराज का धन्यवाद दे रहे हैं, उनका आभार दे रहे हैं कि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है।
तो सुन कपितो ही समान उपकारी, हे हनुमान जी सुनो, तुम्हारे समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। ना तो कोई देवता है, ना कोई मनुष्य है, ना ही कोई मुनि है, ना ही कोई अन्य शरीरधारी है जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया हो जितना तुमने किया। प्रति उपकार करो का तोरा। अब तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारा प्रति उपकार कैसे करूं। उपकार के बदले उपकार, किसी ने हमारे प्रति उपकार किया तो उसके लिए कुछ करना, वो होता प्रत्युपकार। जैसे किसी ने उपहार दिया हमें और हम उसको फिर कुछ उपहार रिटर्न करें, अपनी तरफ से दें, तो होता प्रति उपहार। प्रति माने उसके प्रति, उपहार के प्रति उपहार। तो ऐसे ही उपकार किया हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के ऊपर। तो राम जी कहते कि अब मैं इसका बदला कैसे दूं, बदल करके उपकार मैं क्या करूं ये बताओ। सन्मुख होई न सकत मन मोरा, मेरा मन कभी भी तेरे सामने नहीं हो सकता, तो क्या करूं, मतलब प्रति उपकार क्या करूं। तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा उपकार है, मैं क्या करूं, मेरा मन किस तरह से होगा, माने मैं तुम्हारे सामने कैसे रहूं, क्योंकि ऋणी हूं मैं, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, ये सब बातें हैं। तो सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अब माने मैं सामने नहीं हो सकता, मेरा मन तुम्हारे सामने नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा उपकार जो है मेरे ऊपर बड़ा है, मैं इसको कैसे ऋण चुकाऊं, ये है। तो फिर आगे कहते हैं सुनु सुत तो ही उरन में नाही, देखूं करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। अब क्या कहते हैं, सुन सुत तो ही उरन में नाही, हे पुत्र, सुत कहा है, पुत्र सुन, तो ही उरन में नाही, मेरे मन में देखूं करि विचार मन माही। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, खूब विचार करके देख लिया मन में, लेकिन मैं तुमसे उर्ण नहीं हो सकता, तुमसे उर्ण नहीं हो सकते। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि तुम्हारे मेरे ऊपर बड़े उपकार हैं, मैं कुछ भी कर दूं फिर भी तुम्हारे उपकारों को प्रति उपकार कुछ कर ही नहीं सकता। मैं क्या करूं, लज्जित हूं मैं कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर बहुत है, ये प्रभु श्री राम कहते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने, मेरा मन नहीं है, मेरा मन खड़ा नहीं हो सकता, मेरा मन तुम्हारे सामने लायक नहीं है कि सामना कर सकूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। और फिर कहते हे पुत्र सुनो, मैंने खूब मन में विचार किया कि मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊं, लेकिन मैं ऋण नहीं हो सकता, इतना उपकार है तुम्हारा मेरे ऊपर। पुनि 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 कपहि चितब सुर त्राता। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। लोचन नीर पुलक अति गाता, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। अब यहाँ पे जो है ये बात निकल के आई कि प्रभु का काम किया तो प्रभु भी तो आभारी होंगे। तो हनुमान जी ने जब प्रभु श्री राम का काम किया, लंका गए, माँ जानकी की खबर लेके आए, तो प्रभु बहुत भावुक हैं और ऋणी हैं। ऋणी मतलब अब प्रभु का ऋण क्या होगा, कौन होगा जो प्रभु का ऋण हो, प्रभु को ऋणी होना पड़े किसी के प्रति, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये उदारता है, ये बड़प्पन है प्रभु का कि एक छोटे से दास के भी ऋण को, उनके कर्तव्य को जान रहे हैं कि हनुमान तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा उपकार है, मैं इसका ऋण कैसे चुकाऊंगा। प्रभु श्री राम बहुत अपने कर्तव्य के आगे हैं। कर्मों का माने वो जो ऋण है, किसी ने उपकार कर दिया तो उसके प्रति उपकार करना प्रभु कभी नहीं भूलते। इसीलिए ये कहा है कि मैंने बहुत विचार कर लिया कि मैं तुम्हारे इसके बदले में तुम्हें क्या दूं, क्या दे पाऊं, कैसे दूं, ये सब बातें हैं। और ये बार बार हनुमान जी इसको देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेम आश्रु, ऐसे आश्रु नहीं, प्रेम आश्रु माने प्रेम सहित जो अश्रु हो वह उनकी आंखों में भरे हुए हैं, शरीर अत्यंत पुलकित हो रहा है। हनुमान जी को देख करके बार बार मन में एक ही विचार आ रहा है कि हनुमान जी ने मेरे ऊपर तो बड़ा उपकार किया है, मैं इनके बदले में क्या करूं, यही है। तो सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखूं करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता, लोचन नीर पुलक अति गाता। यहाँ तक होता है। फिर आगे है सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत।
चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। जब ये सब बात हुई तो सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख गाति हर्ष हनुमंत। प्रभु के वचन को सुन करके और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देख करके हनुमान जी हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए कि प्रभु का मैंने कोई छोटा सा काम कर पाया, प्रभु मुझसे खुश हैं, प्रभु मेरे काम की कीमत समझ रहे हैं। यह सोच करके हनुमंत जो है बड़े प्रसन्न हैं। चरण परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवन। प्रेम में विकल होकर के हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। अब रक्षा करो मतलब क्या? हनुमान जी से कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा, ऋण कैसे होगा, ऋण कैसे चुका पाऊंगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि अरे आपका काम करना, आपका काम मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप ऋण उतारने की बात करते, प्रभु ऋण कहाँ है, मैंने तो सेवा की है आपकी। और इतना कह करके वह चरणों को पकड़ लेते हैं कि आप मेरी रक्षा करना, आप मेरी रक्षा करना, बस मैं आपके सहारे हूँ। इतना कह करके वो प्रभु के चरणों को पकड़ लेते हैं। तो सुनि प्रभु वचन बिलो के मुख गाति हर्षि हनुमन। चरण परेउ प्रेमाकुल चरण परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवन। सुनि प्रभु वचन बिलो के मुख गाति हर्षि हनुमन। चरण प्रभु प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवन। मंगल भवन अमंगल हारी द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब आगे कथा आती है कि बार बार प्रभु चाहि उठावा प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। अब ये जो दृश्य है कि श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के चरणों में बार बार गिर पड़े हैं, पकड़े हुए हैं चरणों को। तो क्या हो रहा है, बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रभु जी उनको बार बार उठाना चाह रहे हैं कि तुम प्रेम चरणों से ऊपर उठो, चरणों से ऊपर उठो, गले से लगो। लेकिन प्रेम मगन तेहि उठब न भावा, लेकिन प्रेम से इतने भरे हुए हनुमान जी कि वो चरणों से ऊपर उठना ही नहीं चाह रहे। ये भक्ति है। आजकल के बच्चे चरणों में झुकना नहीं चाह रहे, पैर भी छूते हैं तो घुटने तक हाथ पहुंचते हैं, बस इससे ज़्यादा तो हमने झुकना सीखा ही नहीं है। इतनी विनम्रता आ गई कि हम घुटने तक भी हाथ पहुंच रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और पहले के भक्त कैसे होते थे, पहले के शिष्य कैसे होते थे कि चरणों में पड़े हैं, प्रभु उठा रहे हैं कि उठो उठो उठो, लेकिन फिर भी नहीं उठना चाह रहे हैं कि मेरा तो स्थान यही है, चरण ही है। आज की स्थिति में कोई चरणों में गिरो, उठाने वाला आ जाए तो सिर पे उठ के बैठते हैं। तो ये विनम्रता सीखने की आवश्यकता। तो बार बार प्रभु चाहि उठावा प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रभु बार बार उठाना चाह रहे हैं, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा, लेकिन प्रेम के कारण, प्रेम में मग्न होने के कारण वो उठना नहीं पसंद है उनको। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। अब क्या कहते हैं, प्रभु का कर, प्रभु कर पंकज, प्रभु कर पंकज, कर पंकज माने हाथ कमल, हाथ कमल है ना, हाथ माने कर कमल, कर माने हाथ, कमल माने कमल का फूल। तो कोमल है, प्रभु के हाथ कोमल है। कोमल से मतलब क्या, सुंदर है, कोमलता है उनमें, है ना। तो प्रभु का कर माने कर कमल जो है, हाथ का जो कमल है वो कहाँ है, सिर पर। कपि के सीसा, कपि के सीसा माने जब कोई पैर छूता है, कोई पैरों में है, तो जो आशीर्वाद देने वाला है वो सिर पे हाथ रखता है। तो प्रभु ने हनुमान जी के सिर पे हाथ रखा है। तो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु का जो कर पंकज है, पंकज का मतलब कमल, कर माने हाथ, तो प्रभु कर पंकज माने प्रभु का जो हाथ है वह है कपि के सीसा, हनुमान जी महाराज के सिर पर है। सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। गौरीसा, गौरी धन ईसा, गौरीसा, गौरीसा माने शिव जी, गौरी धन ईशा, ईश का मतलब होता है प्रभु, और गौरी माने पार्वती माँ, पार्वती माँ के प्रभु कौन है, शिव जी। तो सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा, ये सुमिरन करके, ये स्मरण करके, ये ध्यान करके जो शिव जी हैं वह प्रसन्न हो गए, मग्न हो गए प्रेम में, प्रेम मग्न हो गए। क्योंकि ये कथा जो है भले हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूरी कथा जो है वो शिव जी सुना रहे हैं वह पार्वती को। और सुनाते सुनाते जब शिव जी के मन में ये दृश्य आया तो प्रेम मग्न हो गए, प्रेम मग्न। अब ये हमें कथा कौन सुना रहा है कि शिव जी सुना रहे हैं, ये कथा तुलसीदास जी कह रहे हैं हमसे।
है ना। तो बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। तो बार बार प्रभु उठाना चाह रहे हैं, प्रेम मगन ते उठब न भावा, लेकिन प्रेम के कारण वो उठना पसंद नहीं करते हैं। प्रभु कर पंकज कप के सीसा, प्रभु के जो कर पंकज हैं, हाथ के जो कमल हैं, वह हनुमान जी के सिर पर हैं। सुमिर सुदशा मगन गौरी सा, इस स्थिति को देख करके जो प्रेम मग्न है शिव जी, ये है। आगे है सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। अब देखिए, सावधान मन करि पुनि शंकर, फिर मन को सावधान किया। सावधान किया माने भाव विभोर हो गए शंकर जी। ये भक्त और भगवान का मिलन देख करके, भक्त और भगवान की स्थिति को देख करके शिव जी भी प्रेम मग्न हो गए। लेकिन फिर उन्होंने मन को सावधान किया, मन को रोका, मन को संभाला कि भावनाओं में नहीं बहना है, आगे की भी तो कथा कहना है, भावनाओं में नहीं बहना है, अब आगे की कथा कहना है। तो क्या, तो सावधान मन करि पुनि शंकर, फिर शंकर जी ने मन को सावधान किया और लागे कहन कथा अति सुंदर, फिर कथा कहने लगे। कथा कहना अपने आप में बहुत पवित्र काम है। बस कथा के नाम पे स्वार्थ ना हो, स्वार्थ सिद्धि ना हो, स्वार्थ पूर्ति ना हो। कथा के नाम पे नारद जी भी कथा कहते हैं, शंकर जी कथा बार बार कहते हैं, अमरनाथ की कथा तो कही ही है, माँ पार्वती को सुनाई है। श्रोता माँ पार्वती, कहने वाले भगवान शंकर। कथा श्री कृष्ण ने भी समझाई अर्जुन के लिए, हनुमान जी भी कथावाचक रहे। तो प्रभु की कथा कहने का काम तो सबने किया, अलग अलग प्रसंग में। बस स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा कथा सुनाने का, नहीं मिलेगा छोड़ दो। और जब कथा सुनाओ तो प्रेममय हो जाओ, प्रभुमय हो जाओ। तो लागे कहन कथा अति सुंदर, फिर भगवान जो शंकर हैं मन को संभाला और फिर कथा कहने लगे। और कथा क्या कही आगे, तो अभी घटना यही थी कि हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों को पकड़े हुए हैं और प्रभु श्री राम जी उनके सिर पे हाथ रखे हुए हैं। यह कथा सुन करके, यह कथा का दृश्य ध्यान करके शिव जी जो है वो प्रेम मग्न हो गए। फिर उन्होंने मन को थोड़ा संभाला और फिर से सुंदर कथा कहने लगे। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, फिर हनुमान जी को प्रभु ने उठाया और हृदय से लगाया। हृदय से लगा करके कर गही परम निकट बैठावा। कर गही, कर माने हाथ, गही माने पकड़ करके, परम निकट बैठावा, बहुत पास में बैठाल दिया, अत्यंत निकट बैठाल दिया, मतलब बहुत समीप बैठाल दिया। ये है। तो सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। कर गहि परम निकट बैठावा। प्रभु के निकट बैठना तो बड़ा सौभाग्य है, प्रभु ने निकट में बैठाया। आगे, कहूँ कपि रावण पालित लंका, कहूँ कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि गहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। अब क्या होता है, तो कहते कहूँ कपि रावण पालित लंका, हे हनुमान अब तो बताओ, अब बताओ तो कि रावण के द्वारा सुरक्षित जो है कही विधि गहूं दुर्ग अति बंका, माने रावण की जो लंका है उसके बड़े बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। दहेउ, दहेउ माने दहन करना, दुर्ग अति बंका, बंका माने बांके जो बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े हैं जो। तो हे हनुमान अब बताओ कि रावण की सुरक्षित लंका, पालित माने जो सब जगह से सुरक्षित हो, कई विधि किस तरह से, गहेउ माने दहेउ माने दहन किया, दुर्ग अति बंका किले जो है बड़े बड़े ऊंचे किले हैं उनको तुमने किस तरह से जलाया, ये पूरा बताओ। अभी तक पूछा ना, अभी तक तो कथा सुन रहे थे, इंपोर्टेंट प्रायोरिटी से बात पूछी, पहले फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में। लंका जलाना उद्देश्य नहीं था इसलिए पूछा, पहले नहीं है। हालांकि रोचक घटना अभी भी लगती है, अगर कहें तो हमें सीता माता की खोज बाद में ध्यान आती है, लंका दहन पहले ध्यान आता है कि लंका हुआ था फिर सीता माता की खोज करी थी, मतलब बताते बाद में, पहले खोज तो करी ही थी पहले, लेकिन लंका दहन पहले, क्योंकि हमें उसमें रुचि है। लेकिन प्रभु ने प्राथमिकता से पहले
ये जो है क्रम से पूछा। अब लंका की बारी आई कि जाना जाए क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो पूछते हैं, कहु कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि गए दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान। अब क्या कहते हैं, प्रभु जी को हनुमान जी ने प्रसन्न जाना कि अब प्रभु बहुत प्रसन्न हैं। बोला बचन विगत अभिमाना। अब अभिमान रहित वचन बोले। अब क्या वचन बोले, तो अब जो कथा सुनाई है, मतलब अब जो घटना बता रहे हैं, वह घटना है लंका को जलाने की। और अन्य घटनाएं क्या क्या घटी, तो यही है कि कहूँ कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि गहु कहीं विधि दहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। अब आगे है, अब विगत अभिमाना, अभिमान को त्याग करके हनुमान जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा के बड़ी मन, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखाते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। अब क्या कहते हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, मनुसाई माने पुरुषार्थ, शाखा मृग अर्थात बंदर का, बंदर का क्या पुरुषार्थ होगा, बस यही पुरुषार्थ है क्या, कि शाखा तय शाखा पर जाई, एक डाल से उछल करके दूसरी डाल पर जाना है ना। फिर आगे नाघी सिंधु, सिंधु नाघी, सिंधु नाघी माने समुद्र को लांघा, और हाटकपुर जा रहा, हाटकपुर माने सोने की लंका को जलाया, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, राक्षस गणों को मार करके, बधि बधि माने मार करके, विपिन माने जंगल को, उजारा माने अशोक वन को उजारा। ये सब जो कर डाला मैंने, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये पहले ही बता दिया, माने ये पहले ही बता दिया कि प्रभु ये सब जो कह रहे हैं कि लंका जलाई, पुरुषार्थ किया, ये सब किया, तो पहले कह दिया साहब मैं तो बंदर हूं, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई। अब मैं शाखा मृग हूं, मेरा क्या पुरुषार्थ होगा, एक बंदर है उसका क्या पुरुषार्थ होगा। तो पुरुषार्थ तो ये है कि एक डाली से दूसरी डाली पर जाओ, हम तो हैं इसी लायक, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाना ही है। लेकिन फिर भी अगर मैं समुद्र लांग पाया, अगर मैंने लंका जलाई, अगर मैं ये राक्षसों को मार करके अशोक वन को उजाड़ पाया, तो सो सब तब प्रताप रघुराई। तो प्रभु ये सब आपका ही प्रताप है, मेरा कुछ भी नहीं है। नाथ ना कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी मैं कर पाया हूं वो आपकी कृपा से है, मेरा कुछ नहीं है, आपकी कृपा से ये सब हो पाया है। तो शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। तो ये है कि शाखा मृग के बड़ी मनुसाई माने बंदर की कोई बड़ी ज्यादा वो नहीं है, शाखा ते शाखा पर जाए, यही पुरुषार्थ है। लेकिन अगर मैं ये सब कर पाया तो इसमें आपका ही प्रभाव है, आपका ही प्रताप है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरा कुछ भी वो नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। फिर आगे कहते हैं, अब आगे क्या कहते हैं, का कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खलु तूल। अब क्या कहते हैं, ता कहूँ कछु प्रभु अगम नहीं, हे प्रभु ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, माने हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो, जिस पर आपकी कृपा हो, उसके लिए कुछ भी अगम, अगम माने ना करने योग्य यानी कठिन, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, सुगम है सब। अगम माने जिसको करना कठिन हो, सुगम माने जिसको करना आसान हो। तो अगम नहीं माने कठिन नहीं है, किसके लिए, जिस पर तुम्हारी प्रसन्नता हो, जिस पर तुम प्रसन्न हो, जिस पर तुम अनुकूल हो, जिस पर तुम्हारा आशीर्वाद हो, उसके लिए बड़े से बड़ा काम करना भी कठिन नहीं है। तब प्रभाव बड़वान लही, आपके ही प्रभाव से बड़वानल को जारी सकई खलतूल, निश्चित ही जला सकती, माने आपके प्रभाव से जो स्वयं जल जाने वाली रुई है वह भी बड़वानल को निश्चित ही जला सकती है, माने असंभव को भी संभव कर सकती है। बड़वानल, अब बड़वानल जो है
बड़वानल शायद कहते हैं समुद्र की आग को, समुद्र की आग को, क्योंकि दावानल होता है जंगल की आग, दावानल, और जठराग्नि होती है पेट की आग, और बड़वानल जो है जहाँ तक पता है इसको रिसर्च करके बताएंगे, और बड़वानल जो है, बड़वानल समुद्र की आग है, समुद्र के अंदर जो गर्मी है उसको बड़वानल कहते हैं शायद। तो यहाँ पर यही है कि तब प्रभाव बड़वान लही जारी सकई खलतूल, आपके प्रभाव से, तब प्रभाव आपके प्रभाव से रुई, रुई माने क्या है, जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती, लेकिन अगर आपका प्रभाव हो तो वह समुद्र को ही जला सकती। बड़वानल माने समुद्र की आग के बराबर है, या बड़वानल का कुछ और अर्थ होगा तो वो आपको ग्रुप में बता देंगे। तो बड़वानल जो है, तो ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही जारी सकई खलतूल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये यहाँ पे होता है, एक दोहा और कर लेते, अभी टाइम है, हो जाएगा। तो आगे है, नाथ भगत अति सुख दायिनी, नाथ भगत अति सुख दायिनी, देहु कृपा करि अन पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहु भवानी। अब क्या कहते हैं कि नाथ भगत अति सुख दायिनी, हे प्रभु मुझे अत्यंत सुख देने वाली, देहु कृपा अति अरि करि देहु कृपा करि अन पायनी, माने हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली आपकी निश्चल भक्ति कृपा करके दे दीजिए। नाथ भगत अति सुखदायिनी, हे नाथ जो भक्ति सुखदायिनी है, सुख देने वाली जो भक्ति है, देहु वही मुझ पर दे दीजिए, कृपा करि अन पायनी, अपनी कृपा मतलब अत्यंत सुख देने वाली जो भक्ति है वह मुझे निश्चल भक्ति कृपा करके दे दीजिए। इतना ये है। तो हे नाथ मुझे आप अपनी भक्ति दे दीजिए जो सुख देने वाली है। हनुमान जी ने भक्ति मांगी, हनुमान जी ने राम जी से भक्ति मांगी, नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दे दीजिए, माने आपके प्रति मैं भक्त बना रहूं, आपके प्रति मैं भक्त बना रहूं, आप मुझ पर कृपा बनाए रखें, मेरे मन में आपकी ही छवि रहे, मैं आपके प्रति ही समर्पित रहूं, ये मांग रहे हैं। फिर सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, जब प्रभु ने हनुमान जी की सरल भाषा सरल वाणी को सुना, सरल वाणी सुन करके कहा एवं अस्तु तब कहु भवानी, तब अत्यंत सरल वाणी सुन करके, हनुमान जी की सरल वाणी को सुन करके हे भवानी, तब प्रभु श्री राम ने एवं अस्तु कहा। अब ये किसने किससे कहा? भवानी का मतलब दुर्गा, शिव जी कहते हैं दुर्गा से, क्योंकि ये कथा चल ही रही है, दुर्गा माने मां पार्वती से। तो कहते हैं कि हे भवानी, जब हनुमान ने इस तरह से मांगा कि मुझे अपनी निश्चल भक्ति दे दीजिए कृपा करके, तो हे भवानी हे दुर्गा, भगवान राम ने हनुमान जी को एवमस्तु कहा। एवमस्तु माने ऐसा ही हो, एवमस्तु माने आशीर्वाद देना, इतना ये हो जाता है। संस्कृत शब्द एवं माने यही, अस्तु अस्तु माने हो, माने हनुमान जी भक्ति मांग रहे हैं तो राम जी कहते हैं ठीक है ऐसा ही होगा, तुम्हें भक्ति प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने दिया। अब भवानी यहाँ पे कहा गया माँ पार्वती को या दुर्गा को, जो कि शिव जी ने कहा है। तो नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करियन पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवमस्तु तब कहु भवानी, एवमस्तु तब कहु भवानी। उमा राम स्वभाव ने जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव नाना, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। अब क्या कहते हैं कि हे उमा, ये शंकर जी कहते हैं मां पार्वती से, हे उमा राम स्वभाव जे ही जाना, जिसने राम का स्वभाव जान लिया, ताहि भजन तज भाव नाना, उसे भजन छोड़ करके दूसरी बात ही नहीं सुहाती। माने जिसने राम के स्वभाव को जान लिया, जो राम को जान लिया कि राम कितने दया के सागर हैं, किस तरह से दया करते कृपा करते हैं, जिसने यह जान लिया तो फिर उसको राम जी के भजन के अलावा दूसरे कोई चीज पसंद आती ही नहीं है, सुहाती ही नहीं है। यह संवाद जासु और आवा, लेकिन यह स्वामी और सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, माने हनुमान जी
और राम जी का यह जो संवाद है, यह संवाद अगर किसी के हृदय में आ जाए, प्रभु चरण भगति सोई पावा, वही श्री राम जी के, श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। ये शंकर जी कहते हैं माँ पार्वती से कि जिसने राम जी का और हनुमान जी का इस संवाद सुन लिया और अपने हृदय में ये संवाद धारण कर लिया, तो वह राम के भक्ति को प्राप्त कर लेगा, राम के चरणों को प्राप्त कर लेगा। तो उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तज भावना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। आगे है, सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पते ही बुलावा, कहा चले कर करहूं बनावा। अब क्या कहते हैं, अब क्या होते हैं कि प्रभु के वचन सुन करके वानर गण कहने लगे, प्रभु वचन सुनि प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, वृंद माने होता है समूह, कपि वृंदा माने वानरों का समूह, कहीं माने कहने लगे, सुनि माने सुन करके, किसके, प्रभु वचन। तो प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुन करके सभी वानर गण कहने लगे, जय 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 कृपाल सुख कंदा, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। इस तरह से नारे लगाने लगे। जब राम जी ने इस तरह से मीठी बातें कही, हनुमान जी को इतना सम्मान दिया, तो और जो वानर लोग थे वो उत्साही हो गए, उत्साह होकर के कहने लगे कि आनंद देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। इस तरह से ही जयकार लगाने लगे। फिर तब रघुपति कपिपत ही बुलावा, उसके बाद रघुनाथ जी ने कपिपत ही माने कपियों के स्वामी, कौन, सुग्रीव जी, क्योंकि कपियों के स्वामी माने राजा कौन है, सुग्रीव जी, हनुमान जी नहीं है। तो सुग्रीव, जो कपियों का जो समूह था, झुंड था, जिन्होंने जय जयकार के नारे लगाया, उन झुंड के जो स्वामी थे वो सुग्रीव थे। तो कपिपत ही बुलावा, तब राम जी ने सुग्रीव को बुलाया और बुला करके क्या कहने लगे, कहा चलें कर करहूं बनावा। और कहते हैं कि कहा, क्या कहा, चलें कर करहूं बनावा, माने तैयारी करने लगो। तब कहा सुग्रीव से, कब चलने की तैयारी करने लगो, अब हमें लंका की ओर कूच करना है, इसीलिए तैयारी करो, ये आदेश दिया। तो सुनि प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, श्री राम जी के वचनों को जब सुना कपि वृंद माने समूह ने, वानरों के समूह ने, तो वो जय जयकार करने लग गए। और फिर रघुपति जी ने कपिपत ही बुलावा, माने कपियों के जो स्वामी हैं उनको, सुग्रीव को बुलाया और कहने लगे, कहा चलें कर करहूं बनावा, आप तैयारी करो, अब हमें चलने की तैयारी करनी है, माने चलना है लंका की ओर। ये पूरा हो गया। फिर आगे है, अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपहि कहूँ आयुष दीजे, कौतुक देख सुमन बहु हर्षि, कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हर्षि, नवते भवन चले सुर हर्षि। अब क्या होता है, अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब विलंब किस कारण किया जाए, क्यों विलंब किया जाए, क्यों देरी की जाए, क्यों, क्योंकि तुरंत ही कपिन कहूं आयुष दीजिए, आज्ञा दीजिए वानरों को। ये हनुमान जी, राम जी कहते हैं सुग्रीव से, अब विलंब के ही कारण की, अब विलंब क्यों कहना है, और वानरों को तुरंत आज्ञा दो। अब कौतुक देख सुमन बहु बरसी, यह लीला देख करके, यानी कि रावण वध होने वाला है, रावण की जो है गिनती घटने वाली है, रावण का बुरा वक्त शुरू हो गया है, रावण की ओर अब बढ़ने वाले हैं, यह देख करके बहुत से फूल बरसा करके, हर्षित होकर के देवता आकाश से अपने लोक को चले। नवते भवन चले सुर हर्षि, हर्ष होकर के, प्रसन्न होकर के सभी देवता अपने अपने घर को, अपने अपने भवन को, अपने अपने लोक को चले। तो कौतुक देख सुमन बहु बरसी, ये प्रसन्नता देख करके आसमान से जो है फूल बरसे, बहुत से फूल बरसा कर देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने धाम चले गए। देवता भी सुन रही थी ये सब दृश्य, देवता भी ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन जब देखा कि हाँ अब रावण का दी एंड होने वाला है, तो प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षा की और फिर अपने अपने घर को चले गए कि अब जो है टाइम आ गया है रावण का। तो ऐसा पूरा है। तो अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपन कहूँ आयुष दीजे, कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि, नभते भवन चले सुर हर्षि। यहाँ तक ये होता है। तो कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ,
नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूत। अब क्या होता है, कपिपति बेगी बुलाए आए जूथप जूथ। बानर राज सुग्रीव ने जब शीघ्र ही बानरों को बुलाया, अपनी सेना को बुलाया, तो सेनापतियों के जूथ माने समूह, जूथप जूथ सेनापतियों के समूह आ गए। नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूथ। बानर भालुओं झुंड के सले, बानरों के झुंड, भालुओं के झुंड, अनेक रंगों के, अनेक रंगों के। नाना वर्ण, वर्ण माने वर्ण, रंग, नाना माने विशेष प्रकार के, तो विशेष प्रकार के, अनेकों प्रकार के रंगों से युक्त बानर भालुओं के झुंड के झुंड आ गए। और उनमें अतुलनीय बल है, इतना बल है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसके बलों को मापा नहीं जा सकता। तो ये पूरा होता है। तो कपिपति बेगी बुलाए आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूथ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो ये पूरा यहाँ पर होता है। और आज की कथा जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष जो है वो आगे कक्षा में होगी।